एवरीवन, वेलकम बैक टू सूर्या स्पोर्ट्स क्रिकेट। आज बहुत ही बढ़िया दिन था। फाइनली जो हमारे सबके मन में जो नेगेटिव थॉट्स थे इंडियन क्रिकेट के ऊपर और क्या होगा हमारे क्वालिफिकेशन सिनेरियोज एंड सबके ऊपर, उस सब के साथ आज बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। स्पेशली साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच और उसके बाद जो इंडिया और जिम्बाब्वे का जो मैच था उसके ऊपर चलिए आज करते हैं एनालिसिस और देखते हैं कि हम क्या लेके आए आपके। सभी का स्वागत है। आज तो जो इंडिया का मैच रहा है उसके ऊपर बात करते हैं कि उसके ऊपर तेरा क्या है। तू फुल्ली कन्विंस है जिस तरीके से आज मैच रही है, बैटिंग जिस तरीके से जो क्वेश्चंस थे, ओपनर्स, मिडल ऑर्डर और सभी, पूरा बैटिंग के ऊपर तेरा क्या आज व्यू है? मैं पहले तो लाइक बहुत अच्छा सवाल है कि मैं उसी के ऊपर जाऊंगा, बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि दर्शकों की आज रिंकू सिंह जो बीच में कैंप से बाहर चले गए थे, उनके पापा की आज देहांत हो गई। तो डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू दैट पर्सन, लाइक दैट गाय। वो अपने डिफिकल्ट सीन में भी वो 12th मैन आए थे, लाइक प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, फिर भी ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड उसी के साथ अगर हम बैटिंग की बात करें, लेट्स गो विद दैट के बैटिंग में सबसे पहले तो मुझे लगा कि संजू सैमसन का आना वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, जो हमने प्रीव्यू में भी बोला था। ठीक है कि संजू सैमसन आए एंड उसके साथ साथ अक्षर पटेल फाइनली अपना वापसी भी कर ली। तो मैं बोलूंगा कि स्टार्ट्स काफी ज्यादा मिला। संजू सैमसन की स्टार्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करती थी, हमारी एवरेज इतनी बुरी थी, तो इसलिए 256 तक जो हमने गए और तिलक वर्मा डाउन दी ऑर्डर जो उन्होंने अपना रोल चेंज करके जो खेला, तो मुझे यही लग रहा है कि जो साउथ अफ्रीका में जो हम बैक ऑफ कर गए थे उससे बहुत अच्छा हमने यहाँ पे कवर अप किया। लाइक आई वुड से कि जो कंसिस्टेंसी हम बना के रख रहे थे जो बीच में खो गई थी, वो काफी अच्छा है। और अभिषेक शर्मा, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। लाइक तुझे कैसा लगता है कि अभिषेक शर्मा का फॉर्म, तुझे लगता है कि वो 100% वापस आ चुका है कि या और भी कुछ हो सकता है? मैं 100% तो नहीं कह सकता कि फॉर्म वापस आ चुका है, क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप है जिम्बाब्वे की वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और उन्होंने उन्होंने इतने ज्यादा वेरिएशंस नहीं यूज किए अभिषेक के खिलाफ जो बाकी के टीम्स ने अभी तक किए हैं। तो मुझे और पर पॉजिटिव ये था कि वो आज पहले बॉल से मारने नहीं गया। टाइमिंग की है, जितने भी शॉट्स मारे हैं वो अच्छे से टाइम यस। किया, अच्छे से शेप भी रखा और उसका जो बैलेंस था वो आज काफी पॉजिटिव था इंडिया के लिए। बाकी तो पूरी जैसे संजू की तूने भी बात की, आज एक अच्छा दोनों लेफ्टी से अच्छा है कि संजू एक राइटी टॉप ऑफ द ऑर्डर में रहेगा। बाकी तो ईशान ने भी अच्छा खेला, पर मैं बोलना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव, वो मैं क्या बोलूं उसके ऊपर, वही फिर से सुपला शॉट एक शॉट मारा आज उसने सामने। मुझे लगा है चलो अच्छा है, वो आ जाएगा फिर से कि सामने मारने को देखेगा, वी में खेलने की ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। पर वो फिर से वही है कि एक जो सुपला शॉट है उसका उसके ऊपर ही हो, या फिर लेग में फाइन लेग के ऊपर से चौका या छक्का मारने की तरफ फिर से जा रहा है। और बाकी यस, जब एक बॉल अच्छा डाला उसको, वहां पे वो आउट हो गया। वो है। बट आज तूने जो बात किया कि ओपनिंग काफी अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली हमारी ओपनिंग जो थोड़ी सी सेटल रह रही थी कि हाँ हमने अपना स्टिल ए गेम तो नहीं दिखाया, बट हम्म। वो है कि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो हमारे बहुत सालों से चल रही थी, वही चीज को वापस लाना काफी ज्यादा जरूरी था। क्योंकि यही है कि दोनों लेफ्टी की वजह से ऑफ स्पिनर आने के बाद वो काफी सारे लोगों ने वो वीक पॉइंट खोज लिया था। तो फाइनली वो चीज तो हमारी सॉल्व हो गई। एंड साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि चलो सूर्य कुमार यादव का ये वाला शॉट्स सिलेक्शन का हमेशा हमारे साथ यही प्रॉब्लम रही है। बट ये ओवरऑल तो मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूंगा कि ये फ्लो काफी सही है। बट लेट्स सी कि अब आगे ये कंसिस्टेंसी रहती है कि नहीं। या क्योंकि अगर लाइक हाउ डू यू सी अबाउट के हम भी आगे बढ़ने में ये बात करेंगे कि जिम्बाब्वे की जब बैटिंग आई, डू यू थिंक हम और ज्यादा रन से जीत सकते थे? हम लाइक अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उस चीज को लेके। नहीं, मुझे तो लगता है कि जो उसका ओपनर है ब्रायन बेनेट, हम्म। उसने जिस तरीके से टूर्नामेंट में फॉर्म दिखाया है, आज कमेंट्री में भी वही बात हो रही थी कि वो स्ट्राइक करता है अच्छे से, टाइमिंग करता है, पर उसके पास वो पावर हिटिंग नहीं है। पर आज उसने 3-4 छक्के तो अच्छे खासे मारे और जिस तरीके से उसने बैटिंग की 97 बनाए, नॉट आउट। मैं तो यस। चाहता था कि उसकी सेंचुरी हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट ओवर में उसको उतनी ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली। पर मुझे लगता है सिर्फ वो एक दुबे के ही, जो 2 ओवर्स उसने खराब डाल दिए, उसकी वजह से ही, वरना तो मार्जिन 100 रन जीता तो हो ही जाता। तेरा क्या बोलना है, तेरा क्या मानना है कि बॉलिंग में दुबे को, जो तू बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर 5 बॉलर से ही डलवाएंगे तो हार्दिक को अपना पूरा 4 ओवर का कोटा डालना पड़ेगा। और बाकी तो अक्षर या फिर वरुण का किसी का अगर खराब दिन आ गया तो फिर वो कैसे करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि दुबे, तेरा क्या व्यू है दुबे के ऊपर? देखो, मुझे तो जितना लग रहा है कि आई जस्ट फेल्ट कि यहाँ पे बुमराह और हार्दिक का ओवर्स कोटा इसलिए नहीं खत्म करना चाहते थे क्योंकि दे जस्ट वांटेड कि भाई बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो वर्कलोड मैनेज करने के लिए ये चीज किया होगा। बट रेदर देन दैट, शिवम दुबे को वहां पे जो बॉलिंग देना इज लाइक, बहुत टाइम से 3-4 मैचेस हो गए वो सिमिलर टाइप ऑफ वो इश्यूज आ रहे हैं कि वो हम्म। वाइड यॉर्कर दाएंगे, वाइड यॉर्कर फेंकेंगे और स्लोअर बाउंसर आज तो एक स्लोअर बाउंसर पूरा पिच के बाहर चला गया था।
हाँ आई नो वो ही डू नॉट हैव दैट पेस, और हाइट की वजह से वो ज्यादा जर्क नहीं कर पाते अपने एक्शन में, इसी वजह से उनको बाउंस बाउंस भी ज्यादा नहीं मिलती और पेस भी ज्यादा जनरेट नहीं कर पाते। बट यही सीन है कि ये चीज को अगर मैं मानूंगा तो आई थिंक इट्स वेरी अननेसेसरी, और हम 100 रन के ऊपर हम जीत सकते थे। और वहां पे आई थिंक सूर्य कुमार ने जाने दिया, मैं तो यही बोलूंगा अभी जाने दिया कि कोई बात नहीं अब जीत चुके हैं, तो यही हम्म, है। एक चीज हम बात करना भूल गए कि तिलक वर्मा के ऊपर जो भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, हम्म, जो उसके जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे हमेशा कि वो टुक टुक एकेडमी में आ चुका है, खेल नहीं पा रहा डाउन में, बट उन्होंने जो एक पारी संभाल के रखी थी, आई नो, एंड उसने भी वो चीज देखी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसने भी काफी ज्यादा सपोर्ट, स्टाफ ने भी काफी ज्यादा मेहनत की उसके पीछे। एंड देन टुडे अगर मैं देखूं कि एक माइंडसेट में चेंज हुआ, पहले जब वन डाउन आता था वो, तो हमेशा ऐसा लगता था कि उसको आई फेल्ट कि उसको अपने आप को वो सवाल पूछता था कि भाई मैं शॉट मारने जाऊं या फिर अपने लाइक पार्टनरशिप क्रिएट करूं, उस वजह से बॉल ज्यादा खा लेते थे। बट व्हेन ही केम 6 डाउन टुडे, वहां पे ही डिडंट हैव एनी थॉट, मारो, या दैट्स इट। या इसीलिए उसकी वजह से बहुत ज्यादा वो हुआ। लाइक हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब आज तो काफी अच्छी बैटिंग की उसने भी, और वो जो पार्टनरशिप थी उसकी और हार्दिक की, तो मतलब हार्दिक ने भी जिस तरीके से यस। पहले थोड़ा आके टाइम लिया अपना, और फिर उसने जो इंटरव्यू में भी बताया कि मैं पहले के मैचेस में पहले ही बॉल से, वो जैसे अभिषेक है कि मारने जाता था, ज्यादा हार्ड हिटिंग करने जाता था और वो मिस टाइम हो जाते थे, पर आज उसने बोला कि मैंने पहले प्रॉपर टाइम लिया, जो कंडीशन थी उसको परखा, और फिर उसको जाके लास्ट लास्ट में उसने और तिलक ने काफी अच्छे से, मतलब अच्छा है ये, मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर अभी तो यही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब रिंकू, मुझे नहीं लगता कि रिंकू को खिलाएंगे ये लोग। तिलक वर्मा ने आज यस। मिडल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो मुझे लगता है ये मतलब कन्विंसिंग नहीं था पूरी बैटिंग जिस तरीके से आए हैं शॉट्स पर, ठीक है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने भी मिस फील्डिंग की है, कैचेस छोड़े हैं और उतने अच्छे से वेरिएशंस को यूज नहीं किया, पर मुझे लगता है एक जो कॉन्फिडेंस है आएगा इस मैच के बाद, कि अच्छे खासे रन बनाए हैं सभी ने, अच्छे से टाइम भी किया है, तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव है इंडिया के लिए बैटिंग में ये बार। वो है और अभी तो। अभी मतलब आगे मतलब हम बात करते हैं कि अभी तो मतलब डू और डाई ही मैच हो गई है, इंडिया यस। वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो वेस्ट क्वार्टर इंडीज का फाइनल्स काइंड। तो मतलब तेरा क्या क्वालिफाई लगता है कि गेम्स। वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा पाएगी? वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा पाएगा, आई एम थिंकिंग कि जो जहाँ पे मैच है ईडन गार्डन्स, राइट? या ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज ने ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग के मैचेस खेल चुकी है, और वहाँ हम्म, पे लाइक दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द ग्राउंड, और ईडन गार्डन्स में 2016 के भी बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज है उनके पास विद देयर हेड कोच एज वेल। रियली फील के थिंग्स आर गोइंग टू बी वाइल्ड, एंड इंडिया के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और क्योंकि ये भी मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की जो बैटिंग के साथ साथ जितनी अच्छी थी उतनी ही बुरी जिम्बाब्वे की बॉलिंग थी, तो मुझे यही सीन लगता है कि वेस्ट इंडीज को भी अगर अपने बॉलिंग में, जैसे आज हम वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच की अगर बात करें, तो उनकी बॉलिंग क्या हो रही है समझ के बाहर है, टीम हम्म, सिलेक्शन क्या हो रही थी समझ के बाहर है। टॉस में ही मुझे लगा कि उन्होंने रोशन चेज को लेकर बिकॉज ऑफ लेफ्टीज उन्होंने अभी ये सेम गलती की जो इंडिया ने गलती की थी, ठीक है, कि लेफ्टी की वजह से मेन स्पिनर को ही बिठा दो। वैसे अकील हुसैन काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट उसको बिठा दिया, एंड उसके बिठाने के बाद रोस्टन चेज ने बैटिंग भी की। बट हाँ, एक है कि उनके बैटिंग में काफी अच्छा पॉजिटिव निकला था, 89 पे शायद 7 विकेट गिर चुका था तो वो उसके पॉजिटिव है। बाद। बट नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद जो पार्टनरशिप ग्रो हुआ, मुझे तो लगा हम्म, इट विल बी लाइक 120 ऑल आउट हो जाएगी, 7 विकेट पे पार्टनरशिप कौन एक्सपेक्ट करता है, वो भी 89 रन की, ठीक है। लाइक तो हम्म। तुझे क्या लगता है कि वो कैसा था पहले, अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करें तो? मतलब वो वेस्ट इंडीज की तरफ से एक अच्छी न्यूज आई है कि ब्रैंडन किंग को चोट लग गई थी, तो वो तो बाहर ओह। चला गया था, तो एक काफी हम्म। मतलब बिगेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि वो बंदा मतलब आज तो चलो अच्छा बैटिंग करके गया था, पर हम्म। अफ्रीका की जो बॉलिंग थी, मुझे पहले मतलब हमने भी बात की थी कि अफ्रीका की बॉलिंग अच्छे से वेरिएशन यूज करेंगी और पूरा टेक्निकली रिसर्च करके आती है बैट्समैन के ऊपर, तो आज लुंगी एंड गिडी, रबाड़ा, बॉश, तीनों ने ऊपर से विकेट इतनी जल्दी गिरा दिए, और एक टाइम हम्म। के लिए तो वही खतरा था कि 100 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएंगे, पर रोमारियो शेफर्ड और होल्डर होल्डर का तो मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हूँ उसकी बैटिंग से, जिस तरीके से उसने इंप्रूव किया है लास्ट थोड़े टाइम से। रोमारियो शेफर्ड का तो हमने दिखा है आईपीएल में भी, वो क्योंकि ऐसे ही शॉट्स लगा सकता है, एक आध दो इनिंग्स आईपीएल में भी ऐसी कि वन साइडेड उसने मैच डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो उसने कर दिया था, पर उसके बाद जो जिस तरीके से अफ्रीका चेस करने उतरी, तो मतलब उसका क्या मतलब कैसे देख रहे हो तुम? यार मैं तो यही बोलूंगा कि टॉस में मैंने ये सुना था, एडन मार्करम ने ये बोला कि ही इज वेरी लकी दैट उनको अहमदाबाद में 5 मैचेस मिला, तो फाइनल इज इन अहमदाबाद। तो वहीं पे जो इसका कॉन्फिडेंस दिखा था कि जिस तरीके से पिच पर, जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है उस ग्राउंड में, वही हम्म, चीज अपने बैटिंग में भी दिखाई कि भाई जो कैप्टन इनिंग खेली है, आई वाज लाइक पूरा वन साइडेड मैच कर दिया। आई थॉट थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट आई एम सेइंग कि अहमदाबाद में उन्होंने अपना गढ़ बना लिया है। आई थिंक, रियली थिंक, सी वो हम केप टाउन काफी समझ ज्यादा के खेल डर रहे रहे हैं। थे। एग्जैक्टली, हम काफी ज्यादा ऐसे डर बिठा के बैठे थे कि नेट रन रेट में क्या सीन होगा, साउथ अफ्रीका को ये मैच क्या कैसे खेलेंगे क्या, बट दे आल्सो वांटेड टू सिक्योर देयर सेमीफाइनल स्लॉट, और इसी वजह हम्म, से दे डिड अ ग्रेट जॉब। बट यही है कि इट वोंट बी इजी, लाइक जिस तरीके से डोमिनेशन दिखा रही है साउथ अफ्रीका को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनको सेमीफाइनल में हरा दो,
कोई भी सामने कोई भी टीम हो, उनको फाइनल में मत आने दो, क्योंकि फाइनल अगर अहमदाबाद में हुआ तो साउथ अफ्रीका विल बी वेरी वेरी डेंजरस। और या ये सीन मुझे लगता है कि ये अगर सामने इंडिया भी आ गई फिर भी, तो तुझे क्या लगता है कि ये डेंजर, ये डर होना जरूरी है? मतलब जिस तरीके से लास्ट वर्ल्ड कप लास्ट T20 वर्ल्ड कप उसका गया है कि 7 रन से, और जिस सिचुएशन से वो आ रहे थे, वो मतलब खुद को तो कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि इतना गोल्डन चांस नहीं छोड़ना चाहिए था। और मुझे लगता है ये ईयर में वो पूरा रिडम्पशन के बेसिस पे चल रहा है कि ये वर्ल्ड कप तो हम लेके ही जाने वाले हैं, सामने Yes. कोई भी आ जाए, कोई कोई भी टीम आ जाए जिस भी फॉर्म से हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। अभी लास्ट गेम में उसका मिडल ऑर्डर चला था, ये गेम में उसका टॉप ऑर्डर चल गया, और बाकी बॉलिंग Yes. में जो पेसर्स है वो अच्छा सा काम कर रहे हैं, और महाराज वो स्पिनिंग में काफी हम्म, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट, और फील्डिंग फील्डिंग तो मेन, क्योंकि अपनी इंडिया की फील्डिंग अच्छी नहीं है, उनकी फील्डिंग बहुत ही अच्छी है, कैचेस जिस बहुत तरीके ज्यादा। से वो पकड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक कंप्लीट टीम है, और जो मतलब वर्ल्ड कप जीतने वाली, हमने जो हम्म, प्रीव्यू किया था उसमें भी मैंने बोला था कि अगर अफ्रीका फाइनल फिर से आ जाती है फाइनल में, तो वो सरप्राइजिंग है ही नहीं, क्योंकि उनकी टीम ही इतनी हम्म। स्ट्रांग है। वो भी है, और मैं तो बोलूंगा साउथ अफ्रीका का सबसे अंडररेटेड बॉलर केजी रबाडा के बाद अगर मैं बोलूँ तो लुंगी निगिडिया है। ठीक है, ये लुंगी कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि देखो 2 ओवर में आई गेस 27 रन आ चुके थे केशव महाराज, और सेकंड हम्म बॉलिंग आई गेस निगिडी ने शुरू किया था सेकंड ओवर। मुझे भी चलो, पक्का याद नहीं है। नहीं सॉरी, यानसेन ने, यानसेन का आज काफी ज्यादा ऑफ डे था। तो ये है कि हम्म फर्स्ट ओवर केशव महाराज, सेकंड यानसेन ने शुरू किया था। वहां हम्म पे भी मैं अगर बात करूं तो उसके बाद थर्ड ओवर केजी रबाडा ने किया, 2 विकेट हम्म ले गया। तो फोर्थ ओवर में फिर से निगिडी आया, उसने भी आके 2 विकेट, मतलब यही सीन है कि निगिडी इज गोइंग नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी उसके। आज अगर मैं बोलूं कि रोमन पॉवेल उसने थोड़े बहुत स्लोअर मन पढ़ भी लिया था, देन ही चेंज्ड हिज प्लान। ऐसे नहीं कि मैंने एक ही प्लान के साथ, ही चूज टू डिसाइड प्लान बी। तो चलिए, यही था कि वी ऑल आर कीपिंग आई ऑन द लास्ट गेम, दिस सुपर 8 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, क्या होगा। एंड गोना बी अ हेल ऑफ अ मैच, क्योंकि ईडन गार्डन्स क्रिकेट लवर्स का जगह है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर मैच होने की आशा है। प्रेडिक्शन क्या है तेरा, तू वो बता दे कि इंडिया या वेस्ट ऑफ इंडीज। कोर्स और इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक सो दे डू। जिस तरीके से दोनों ने अपनी लास्ट मैच खेली है, इंडिया हम्म चाहे और यहाँ पे वेस्ट इंडीज चाहे, दोनों में देख रहे हैं कि वीकनेसेस पता चली है, तो हमारे हम्म हमारे उतना ज्यादा फ्लॉ, हमारे वीकनेसेस सुधर गए, रेदर हम्म देन जो वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से खेले, इट वाज वेरी बैड। तो ये या बोलूंगा। ठीक और है। इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए इंडिया के साइड से? I think they should stick to the same playing 11. हम्म I don't think उसको कुछ और जाना चाहिए, but what how do you think, like तुझे लगता है कुछ चेंजेस होने की जरूरत है? नहीं, नहीं, प्लेइंग 11 तो मतलब सही थी, ये अभी तो हम्म, चेंज मत करो। बाकी बॉलिंग में वही बात है कि बुमराह को हम्म, मुझे लगता है कि फिर से वो टॉप मतलब पावर प्ले में इसलिए वो नहीं दे रहे, क्योंकि लास्ट जो अफ्रीका के साथ हुआ था कि पीछे जाके बुमराह की ओवर खत्म हो गई थी। तो मुझे लगता है हम्म, कि वही एक चीज है कि वहां पे काम करो, जो अपनी बॉलिंग है उसके ऊपर इंप्रूवमेंट ला दो, तो हम yes, भी मतलब कॉन्फिडेंट हो जाए जैसे अफ्रीका है। बाकी तो देखते हैं कि absolutely. कल भी जो मैच होने वाला है वो इंटरेस्टिंग है। हम्म, वैसे तो पता ही है कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुकी है। बस एक देखते हैं कि ज्यादा मार्जिन से ना हार जाए, वरना पाकिस्तान के तो बस की बात नहीं है कि वो फिर वो 60-70 रन से श्रीलंका को हराए। एब्सोल्युटली नहीं, मुझे तो वो वहां पे तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी, मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है, कोई या तरह बढ़िया है कि लास्ट जीत जाए तो ऑन अ गुड नोट, अगर जीत जाए तो न्यूजीलैंड भी अच्छी ही रहेगी। और न्यूजीलैंड को आई गेस कंडीशन ज्यादा बेहतर पता है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड। ने पहले भी खेल चुकी है यहाँ पे। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे रिव्यू अगर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैचेस में, और उसके बाद तो इंडिया और वेस्ट इंडीज का तो हम सब ने बचा के रखा है कि क्या क्या नहीं। तब तक के लिए मिलता है। गुड बाय।